जैनी बाजी, आप इस वक्त क्यों वापस आई हैं घर? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस, प्लीज मुझे बता दे। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम्हारा दिल क्यों बैठा जा रहा है? मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? मेरी इतनी समझदार बहन रात के इस पहर अचानक से अपना सामान लेकर मैके वापस आ जाएंगी, मेरा दिल नहीं बैठेगा। कौन सा सारा सामान सिद्दीका? एक छोटा सा हैंड कैरी तो है। जैनी बाजी बताए ना, इतनी रात को तन्हा क्यों आई हैं? मैं कल बस ऑफिस यहाँ से जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मेरे ऑफिस जाने पर पाबंदी लगा दी है। क्या मतलब? मुनीरा खाला और शहजाद खालू ने आपको ऑफिस जाने से मना किया है? हाँ, और अरसल ने भी। क्या कहा उन लोगों ने? यही कि मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के घरदारी करो। और आपने क्या जवाब दिया उन्हें? क्या जवाब देती मैं? यहाँ आ गई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जैनी बाजी। तो क्या करती सिद्दीका? उनका बेजा हुक्म मान के मैं घर बैठ जाती। बात सुने मेरी, खाला और खालू आपके बड़े हैं, अरसल भाई भी आपके शौहर हैं, आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। तुम ना अब इस मामले में मुझे बात करती हुई नजर ना हो। आपको क्या लगता है, जब अम्मा अब्बा को ये बात पता चलेगी तो वो आपको शाबाशी देंगे? देख लीजिएगा, अब्बा तो आपको उल्टे पांव वापस भेज देंगे। ऐसे कैसे वापस भेज देंगे? मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। घूर क्या रही हो मुझे? जाके सो प्लीज। मान गई क्या वो? नहीं, मैं वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसे नाश्ते के लिए तो बुलाओ, और तुम लोग उससे जिद मत करो। अब वो रात की अपने घर जा चुकी है। और तुमने उसे जाने दिया? तो क्या करता, मैं खुशामद करता उसकी। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अरे मुझे उठा लेते, लेकिन इस तरह जाने तो नहीं देते। क्या सोचेंगे उसके घर वाले? उसने कुछ सोचा यहाँ से जाते हुए? मना किया था मैंने तुम्हें। पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की है, उसके साथ इस तरह जिद मत करो। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि वो ऐसे घर छोड़ के चली जाएगी? शाहबाई को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अब वो परेशान मत हो, वो जज्बाती लड़की बिल्कुल नहीं है। शाम तक आ जाएगी वापस। आप नाश्ता करें। तुम्हें नाश्ते की फिक्र है? घर की बहू रूठ के चली गई है। चलो उठो, चल के लेके आते हैं उसको। जल्दबाजी मत करें, वो आ जाएगी वापस, प्लीज। ठीक कह रही है, इस तरह तो वो और सर पे चढ़ जाएगी। दिमाग खराब है तुम दोनों का। क्या प्रॉब्लम थी उसे यहाँ पर? कोई तकलीफ थी? नहीं ना, फूलों की तरह से रखा हुआ था मैंने उसे। और मौका मिलते ही कांटा चुबा दिया। तुम यहाँ परेशान मत हो, शाम तक देखते हैं। आप नाश्ता करें। जूस पास कीजिए। इतनी जल्दी किस बात की थी? तुमने आज सही से नाश्ता भी नहीं किया? मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना आज, इसलिए जल्दी आना है आज। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? वैन आ जाएगी। नहीं अम्मा, आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जाओगे बेटा? अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनी, तुम कब आई? जी अम्मा, बस कल रात को आ गई थी। बेटा सब
खैरियत है ना? सब खैरियत है अब्बा, बस कुछ दिन यही रहूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अरसल कहीं शहर से बाहर किया सनी? नहीं, क्यों? वो तुम्हें यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़ता नहीं है ना? ये मेरा घर नहीं है क्या? मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आ सकती? नहीं नहीं, तुम्हारा ही घर है। अच्छा, इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? अम्मा वो बस कल से ऑफिस रिज्वाइन कर लिया है। तो असल तुम्हें लेने आ रहा है? वो क्यों आएगा? मेरी खुद की गाड़ी नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इससे क्या हुआ है? अम्मा वो लड़कर आई हैं अरसल भाई और उनके घर वालों से। लड़के आई? अल्लाह अल्लाह करके तुम मंजली वापस अपने घर गई, अब ये आकर बैठ गई। देखिए आप लोग टेंशन ना लें, ज़ैनी मंजली की तरह ना समझ नहीं है। मैं दिन में असल को कॉल करता हूँ, रात तक लेने आ जाएगा इसको। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मुझे लेट भी हो रही है, मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लड़कर आई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ज़ैनी, जी भाई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों, आपकी गाड़ी को क्या हुआ? मैकेनिक के पास है ना, मैं कुछ दिन से तुम्हारी गाड़ी तो यूज कर रहा हूँ। ओह सॉरी, आई यार ये मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलता तुम्हारे। तो मैं दिन के टाइम में आऊंगा तुम्हारे ऑफिस, ठीक है? उसकी क्या जरूरत है भाई? बाज़-औक़ात बड़ों की मुदाखलत जरूरी होती है ज़ैनी। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई जरूरत है। आप चले। ठीक। क्यों तमाशा लगा रही? मैंने तमाशा कब लगाया? यानी कल तुम रूठ कर अपने घर जाकर बैठ गई और अभी अपनी गाड़ी पर आई। लोग हमें अलग अलग गाड़ियों में आता देखेंगे तो पूछेंगे नहीं? उन्हें क्या पड़ी है? हमारी मर्जी, हम जिस भी तरह। देखो लोग ताक में रहते हैं, इंतजार करते हैं कि किसी की कमजोरी हाथ में लगे और उस बात को उछालें। हमारे रिश्ते को इस हाल तक तुम ही लाए हो अरसल। लोग हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर सके। यानी क्या था अगर तुम और औरतों की तरह सुकून से घर में बैठ जाती? और क्या है अगर मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की की तरह घर से निकलकर इज्जत की नौकरी करती? जरूरत ना हो ना तो औरत का घर से निकलना ज्यादती होती है। अरसल, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे यहाँ खड़े होकर तुमसे कोई बहस नहीं करनी। यानी बात खत्म करके जाओ। ऐसा ना हो अरसल कि बात खत्म करने के चक्कर में बात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अरे तुम तन्हा हो? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है आज? सर वो गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। थैंक्स गॉड। मुझे तो ऐसा लगा था कहीं उसको बुरा तो नहीं लग गया हमारी कल वाली बात का। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उसे ऐसी छेड़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई तुम दोनों जो है ना मेरे कमरे में आ जाना, बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात सर? हाँ भाई, परसों जो कंसाइनमेंट भेजना है ना, उस सिलसिले में हमें डिस्कस करनी है। ओके सर। माँ की दही है आदमी, न चलाने की अकल नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है सिर्फ अपने पैसे की वजह से। अरसल, ये बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो सच है वही कह रहा हूँ।
खैर शाहवेज भाई आए, शराफत से कमरे में चलो। मैं यहाँ काम करने आती हूँ, अपने घरेलू मामलात निपटाने नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे भाई हैं। आना हो तो आ जाना, वरना वो वापस चले जाएंगे। असल मुझे तो लगता था कि तुम जैनी को कभी नाराज नहीं करोगे। शाहवेज भाई, आपको लगता है मैं इसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ? तुम्हें आखिर जैनी के जॉब करने पर इतराज क्या है असल? मैं जैनी को अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ, एक वर्किंग वूमन की नहीं। अगर तुम सारा दिन घर के बाहर गुजारोगी, आधे से ज्यादा वक्त, तो घर को क्या टाइम दोगी, अपने शौहर को क्या टाइम दोगी? और वैसे भी घर औरत बनाती है, मर्द नहीं। तो ये बात तुम्हें शादी से पहले नहीं मालूम थी अरसद? मालूम था, लेकिन मालूम होने और गुजारने में फर्क होता है। और मुझे लगता है तुम दो महाजों पे नहीं लड़ पाओगी। मैं लड़ लूंगी। सैनी, मेरा घर डिस्टर्ब होगा। ठीक है ना अरसद, तो तुम भी फैसला कर लो, या तो मुझे इसी तरह कबूल कर लो या फिर मेरे बगैर जिंदगी गुजार लो, क्योंकि मैं तो फैसला कर चुकी हूं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जैनी, इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? भाई तो मैं क्या करती, उन लोगों का ये फजूल मुतालबा कबूल कर लेती। जैनी, इसमें क्या हर्ज है? लाखों औरतें घर बैठती हैं, वो सारी क्या नौकरी करने लग जाएं अब? भाई मुझे उन लाखों औरतों से गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ खुद को जानती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जैनी, इतनी बेवकूफी और हठ धर्मी की मुझे तुम्हारे से उम्मीद नहीं थी। भाई मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं आपसे घर आके ये टॉपिक डिस्कस कर लूंगी। इससे क्या मसला है? हाँ कहो। हेलो, आपने फोन क्यों उठाया? अम्मा कहाँ है? शावर ले रही हैं। कैसी हैं वो? उनकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया मैंने। कैसी हो सकती है बेचारी, एक बेटी ससुराल जाती नहीं है तो दूसरी घर आके बैठ जाती है। कौन बेटी? तुम्हारी बहन, और कौन? कौन, जैनी? वो अम्मा की है? क्या कह रही हैं आप ये? और क्या कह रही हूँ मैं? क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं, दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है जैनी की जॉब के बारे में, तो शायद इसलिए आई हुई है। ओह अच्छा अच्छा। भाभी ये सब्जी मैं कर लूँ, आप चावल बॉईल कर लें। अच्छा मंजली, मैं किचन में हूँ, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप मंजली आप ही से बात करनी थी। उन्हें ये बताने की क्या जरूरत थी कि जैनी बाजी रूठ कर घर वापस आएंगे? तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? लड़की ससुराल से निकलती है बाद में और लोगों को खबर हो जाती है पहले। आप भी कमाल करती हैं भाभी, वैसे तो बिल्कुल नहीं बनती आपकी और मंजली आप ही की। अभी क्यों खड़े होकर सारी बातें उनको बतानी है घर की आप? सारी एक से बढ़ के एक है, कोई बख्शता नहीं है इधर। बात सुनो मेरी। जैनी, हाथ छोड़ो मेरा। ये बात ज्यादा जरूरी है, चलो मेरे साथ। अरसल, अरसल हाथ छोड़, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो ये। क्या? बीवी का हाथ पकड़ने की? यहाँ मैं बीवी नहीं हूँ तुम्हारी, तो क्या हो? कॉलीग्स हैं हम दोनों। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन शाम को तुम मेरे साथ घर चल रही हो।
एक शर्त पे चलूंगी, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। जैनी, तुम अपनी जिद की वजह से हमारा अच्छा खासा ताल्लुक जो है मुश्किल में डाल रही हो। असल मैं मुश्किल में डाली हूँ, तुमने इसे अपनी अना का मसला बना लिया है। औरत जॉब क्यों करती है जब उसका शौहर उसकी जिम्मेदारियां ना उठा पा रहा हो? लेकिन मैं तो तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारी इन सारी बातों में मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे पास हो, मेरे साथ। बचपना खत्म करो, अपना ऑफिस में आओ। पता नहीं तुम्हारी अंदर की संजीदा औरत तुम्हारा पीछा कब छोड़ेगी। मैं जिंदगी हल्के फुल्के अंदाज से गुजारना चाहता हूँ सैनी, लेकिन जब भी तुमसे ये बात करता हूँ तो मेरा बचपना कह के टाल देती हूँ। अरसद, मैं हमेशा से ऐसी ही थी और मैं आइंदा भी ऐसी ही रहूंगी। इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम ही आए मेरे पीछे। तो अब ये बातें क्यों बुरी लग रही हैं? मैं आया था तुम्हारे पीछे। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि इस शादी में तुम्हारी कोई रजामंदी शामिल नहीं थी। मतलब मेरी जगह कोई और भी होता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरसद, तुम एक इंतहाई इमेच्योर शख्स हो। तुमने पहला गलत फैसला मुझसे जज्बात में शादी करके किया और अब दूसरा दूसरों की बातों में आकर मुझसे जिद करके कर रहे हो। दूसरे कौन बताओगी मुझे? वो माँ बाप है मेरे। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें उनकी सुननी चाहिए। माँ बाप है वो तुम्हारे, बस तुम मेरी फिक्र छोड़ो। जैनी, हद कर दिया तुमने, आज भी इतनी देर कर दी है। अरे क्या क्या करता, अब मैंने बस थोड़ी देर के लिए छुट्टी दी है, बड़ी मुश्किल से आया हूँ मैं। थोड़ी देर क्या मतलब है कि अम्मी के घर खाना खा के वापस आएंगे हम लोग आज? हाँ, सब खैरियत तो है। इतनी भी इमरजेंसी क्या हो गई यार, 2 दिन पहले तो आई हो। अच्छा मेरी बात सुनो, इस वक्त बहस नहीं करो प्लीज, जाके फ्रेश हो, टाइम नहीं है वैसे भी। हाँ हो जाता हूँ जाके फ्रेश, लेकिन वो आपने अम्मा से परमिशन ले ली है? सब पूछ लिया है, उनके साथ मिलकर घर का खाना बना लिया है, उनको कोई एतराज नहीं है। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, हमें देर हो रही है। वैसे काफी बदल गई हैं आप। आपने बदल दिया। अब प्लीज जाइए, देर हो रही है ना। ठीक है। जल्दी करें प्लीज। मुझे तो जैसे ही शावेज ने फोन करके बताया मैं भागा हुआ आ गया। मुझे पता है नाना, ये हर किसी की बात टाल सकती है, लेकिन आपकी तो कभी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं आप सबकी बात को अहम समझती हूँ। खैर हमारी तो तुम आजकल बिल्कुल नहीं सुन रही। आखिर मसला क्या है बच्ची, जो तुम अपना घर छोड़ के आ गई? नाना अब्बू, क्या अरसल से शादी करने के बाद मैंने अपनी शिनाख्त खो दी है? अरे ये तुमसे किसने कहा? तो फिर वो अपने घर वालों का फैसला मुझ पे क्यों मुसल्लत करता है? हमने तो पहले दिन से अपने शौहर की हर कहीं पे सर झुकाया है। इतनी उम्र हो गई है मेरी। पूछो अपने बाप से, अगर मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, मैंने कभी भी उनके सामने चू तक नहीं की है। अरे उन लोगों का दौर और था बेटा, ये आजकल के बच्चे हैं, अपनी सलाहियतों पे एतमाद नहीं है इन्हें। बाबा जान, दौर बदल जाने से जिंदगी गुजारने के आदाब नहीं बदलते। इसको अपने शौहर की हर मर्जी और अपने घर के इक़दार का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या अम्मा जाहिल औरतों की तरह घर पे बैठ के चूल्हा हांडी संभालूंगी मैं? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माँ जाहिल है, जो घर में सबके लिए खाना बनाती है, घर का ख्याल रखती है? नहीं अब्बा, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारी माँ एक ग्रेजुएट है, मगर एक औरत के लिए सबसे मुकद्दम उसका शौहर, बच्चे और घर होता है। अल्लाह ने यही ड्यूटी लगाई है। अम्मा आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं कहा था। मैं हमेशा से ये समझती थी कि मंजली की तरबियत में कोई कमी रह गई है, लेकिन आज महसूस हो रहा है मैं तो। अम्मा आई एम सॉरी, माफ कर दे प्लीज। तुम लोग कभी भी नहीं समझोगे। हम लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं? ये तो अरसल का घर है ना, तुम्हारी अम्मी घर जा रहे थे।
अरे मैंने सोचा इतने दिन हो गए हैं जैनी से नहीं मिले हैं, तो जैनी से मिलते हुए चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये दोनों अभी तक ऑफिस से घर वापस आए होंगे या नहीं हमें क्या पता। आ गए होंगे ना, चलो तो सही। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग अचानक, सब खैर? हाँ, महनाज की जिद थी कि वो जैनी से मिलते हुए यहाँ से चलें, तो हम यहाँ मिलने आ गए। अच्छा, सैनी तो शाह खालू के घर पे। अरे तो क्या होता है, कोई बात नहीं, हम अंदर चलते हैं, मुनीरा खाला से मिलते हैं, उनको सलाम करते हैं, वरना क्या कहेंगी वो कि बगैर मिले ही चले गए। जी जी जरूर आए आप। जी प्लीज। सायरा, बेटा तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तैयारी कैसी जा रही है तुम्हारी? अम्मी आप फिक्र ना करें, हमेशा की तरह मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? क्या हो गया खाला, आप लोग इतना हैरान क्यों हैं हम लोगों को देख के? क्या हम नहीं आ सकते यहाँ पे? क्यों नहीं मिलने आ सकते भाई, तुम्हारा अपना घर है। अच्छा खड़े क्यों, आओ बैठो। आप लोग प्लीज बैठे। जी थैंक यू। सायरा बेटा तुम जाओ, चाय का इंतजाम करो। जाओ। मैं आती हूँ। ऐसा खाला, ये जैनी का है, नजर नहीं आ रही। जैनी अपने मैके गई हुई है। मैके? अभी तो इतना घूम फिर के आई थी और फिर से उठ के मैके चली गई। अरे आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था उसे, टिक के रहती ससुराल में। ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम बेफिक्र हो, वो आ जाएगी। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि हमेशा के लिए चली जाए वहां पे। खुदा ना खास्ता, महनाज ऐसी बातें नहीं करते हैं। महनाज क्यों बेकार की बातें कर रही हो? अरे मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बहन हूँ उसकी, तो मैं समझाती उसे। महनाज कुछ जरूरत नहीं तुम्हें समझाने की, सैनी वापस आ जाएगी, बहुत समझदार है वो। सायरा बेटा जल्दी करो। क्या जरूरत थी भाभी को मैके जाके बैठने की, दुश्मनों को मौका मिल गया। कौन दुश्मन? तुम्हारी मंजली बहन, और कौन? तुम्हारी यहाँ क्यों आई है? कह रही थी जैनी भाभी से मिलने आई हूँ। रैनी से? भाई उन्हें तो दिन में ही पता चल गया था कि जैनी बाजी घर वापस आ गई है अरसल भाई से रूठ कर। अच्छा, फिर पता नहीं कि हमारे यहाँ जैनी भाभी से मिलने का बहाना बना कर आई। यार मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरे पागल हो क्या, क्या कर लेंगी वो? बहुत खतरनाक है तुम्हारी ये बहन, एक आंख नहीं भाती मुझे। वैसे ताल्लुकात तो मेरे भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है इनसे, मैं क्या करूं, बहन है। अच्छा सिद्दीका, तुम प्लीज भाभी को कन्विंस करो ना कि वो वापस घर आ जाएं। अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मैंने उन्हें नहीं समझाया होगा? ऐसा नहीं है, लेकिन और मनाओ ना उनको। अच्छा सायरा, तुम अपने मेहमानों का ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज। सायरा का फोन था, मंजली आप ही उसके घर बैठी हुई हैं। मैंने कहा था ना जैनी बाजी, अपनी जगह छोड़ेंगी तो दूसरा जरूर उस जगह पर आकर बैठेगा। वो तो हमेशा से घात लगाए बैठी थी। क्या फजूल बोले जा रही हो सिद्दीका, मंजली शादीशुदा है, अपने घर वापस चली गई है। उनकी वापसी कभी भी हो सकती है, जैसे ही मौका मिलेगा। और अरसल उसके लिए तैयार बैठा है ना कि वो आएगी तो अपनी बीवी को छोड़ के उसे अपना लेगा। मर्द का कोई भरोसा नहीं होता, उसकी सोच कभी भी बदल जाती है। तुम अरसल पे इल्जाम लगा रही हो? मैं सिर्फ आपको एक तल्ख सच्चाई बता रही हूँ। वैसे मुझे आपसे इतनी हठधर्मी की उम्मीद नहीं थी। तुम छोटी हो ना, छोटी ही रहो।